हे विधाता, मैं आज तेरे लिखे हुए भाग्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूँ। मैं राधेय, मैं कौंतेय, मुझे मेरी पहचान दे। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी सूर्य देव है, यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधनी मेरी माता। तो फिर इन दोनों के अपराध का दंड मैं क्यों भुगतूं? सूर्य देव तो अब भी प्रकाश बिंदु है, मेरी माता भी राजभवन में सुरक्षित है, और मैं जो केवल परिणाम हूँ भभक रहा हूँ। ये कैसा न्याय है? तूने मेरा जो भाग्य लिखा है उसे पढ़ के तो देख। हे न्यायदाता, मुझे बता कि सूर्य के भाग का दंड धूप क्यों भुगते? रणभूमि में अपने अनुज के विरुद्ध युद्ध करता तो मैं ही दिखलाई दूंगा ना। तो फिर तूने मुझे दुर्योधन का ऋणी क्यों बनाया? मुझे बता कि मुझे अब बताने की क्या आवश्यकता थी कि मैं कोई बेजड़ वृक्ष नहीं हूँ। मुझे तो यूँ जीने का अभ्यास भी हो गया था, और मैंने संधि कर ली थी अपने दुर्भाग्य से। मैं वो वाण कैसे चला पाऊंगा जो पांडवों की छाती भेज जाए? तूने धर्म और अधर्म के बीच होने वाले महायुद्ध में अधर्म का पक्ष लेना मेरा कर्तव्य क्यों बनने दिया? मैं 5-5 महारथियों का भाई, किंतु अकेला। जिधर देखता हूँ मुझे दुर्योधन का किया हुआ कोई न कोई उपकार सामने दिखाई देता है। तू मुझे त्याग सकता है विधाता, मेरी माता मुझे त्याग सकती है, किंतु मैं दुर्योधन को नहीं त्याग सकता, कभी नहीं त्याग सकता। या तुम जैसा कोई एक राजकुमार, बल्कि ये सब के सब राजकुमार मिलकर एक वक्त भी मेरी राह रोक। मैं ललकारता हूं तुम्हें, तुम्हारे साहस को, तुम्हारी क्षत्रियता को। तुझे अपने हाथों से दंड दूंगा। हे भगवान, सारे अन्याय मेरे ही साथ क्यों? और मेरी विवशता ये कि मैं गंगा पुत्र भीष्म जैसे शूरवीर के वीर गति को प्राप्त होने की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, किंतु मैं उनके वीर गति को प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर भी रहा हूँ। मैं ये पाप कर रहा हूँ महादेव। मेरे और इस युद्ध के बीच में केवल वही खड़े हैं, और यदि मैंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया तो चाहे मैं 1000 बार जन्म ले लूं, फिर भी मैं दुर्योधन का ऋण नहीं चुका पाऊंगा। गंगा पुत्र से कहो कि वो मुझे इस युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रित करें।